नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक अप्रत्याशित सी घटना हुई है नागपुर में, जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज जब हम बात कर रहे हैं दूसरा दिन था। उद्धव ठाकरे फूलों का गुलदस्ता लेकर के अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ, अनिल परब और कुछ दूसरे संगी साथियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके चैम्बर में गए, उनके दफ्तर में गए। उनको फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, उनको सद्भावनाएं, शुभकामनाएं दी, बधाई दी मुख्यमंत्री चुने जाने पर, सरकार बनाने पर। करीब 15 मिनट तक दोनों नेता साथ साथ बैठे, कुछ बातें हुई। क्या बातें हुई ये तो निकल करके बाहर नहीं आया, लेकिन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की इस, जिसको औपचारिक कटसी कॉल कहा जा रहा है, मुलाकात तो हुई है, बातें तो हुई हैं। अब ये मुलाकात क्यों हुई है, बात क्यों हुई है, इसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में, नागपुर से लेकर के मुंबई तक और दिल्ली में भी चर्चाएं तो चल निकली हैं और चर्चाएं चलती भी हैं। भले ही उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कटसी कॉल कही जा रही हो कि मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, और जब उनका शपथ विधि हो रहा था, समारोह हो रहा था, उससे पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे को फोन करके शपथ ग्रहण समारोह में आने का अनुरोध किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। और नहीं पहुंचने का कोई कारण तो सामने नहीं आया, पर बताया ये गया कि साहब चूंकि कांग्रेस भी नहीं गई थी, शरद पवार खेमा भी नहीं गया था, इसलिए उद्धव ठाकरे ने भी वहां जाने से परहेज किया। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी, और इसी चीज को लेकर के उद्धव ठाकरे की तभी से आलोचनाएं हो रही थी। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को डिच किया और वो कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने, तो उनके शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस गए थे। इसके बावजूद के देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता उद्धव ठाकरे ने रोक दिया था, इसके बावजूद वो उनकी शपथ विधि में गए थे। और उसके बाद तो जो कुछ हुआ है वो हमारे और आपके सबके सामने है। जो कुछ अक्टूबर नवंबर 2019 में हुआ था वो पूरा घटनाक्रम भी, किस तरीके से जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस, उनको विपक्ष में बैठने के लिए बाध्य किया गया, और इसके बावजूद कभी देवेंद्र फडणवीस ने, ऐसा नहीं है कि सद्भावनापूर्ण जेस्चर ना दिखाया हो। उनके शपथ विधि में भी गए, बाद में भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो कटसी होती हैं वो सारी निभाई उन्होंने। तो देवेंद्र फडणवीस का कुल मिलाकर के जो आचरण है, वो चाहे विपक्ष में बैठे हों या अब मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री रहे हों, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बनाए गए, वो एक आदर्शवादी राजनेता का है। वरना देवेंद्र फडणवीस एक साधारण तौर पर निमंत्रण पत्र वैसे भी भिजवा सकते थे किसी के हाथों अपने शपथ विधि का, लेकिन उन्होंने शरद पवार को भी व्यक्तिगत रूप से फोन किया, उद्धव ठाकरे को भी फोन किया कि आप आइए, पधारिए। दोनों ही नहीं आए, और जाहिर है जब इन दोनों को किया है तो नाना पटोले और जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं उनको भी किया ही होगा, वो भी नहीं पहुंचे। अब चूंकि नागपुर में ये संक्षिप्त सा एक सत्र चल रहा है, इसमें कुछ विधायी कार्य हो रहे हैं,
ऐसे समय उद्धव ठाकरे का उनसे आकर के मिलना, फूलों का गुलदस्ता देना, 15-20 मिनट बैठ कर के चर्चा करना, बेटे को साथ लेकर के आना, इसको लेकर के चर्चाएँ तो होंगी ही और राजनीति में चर्चाएँ ना हो ये तो हो नहीं सकता है। आदित्य ठाकरे से जब इस बारे में पूछा मीडिया के लोगों ने तो उन्होंने कहा कि ये एक वो भले ही इस समय सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, लेकिन विपक्ष में रहने के नाते हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं और हम वो ड्यूटीज़ निभाने ही आए हैं, उनको सद्भावनाएँ देने आए हैं और ये अपील करने आए हैं कि हम विपक्ष में हैं, तो हमें भी बोलने का सदन में पूरा-पूरा अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन जो खबरें अंदर से छन कर के आ रही हैं, वो ये हैं कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद उनकी पार्टी को मिले। इसलिए वो केवल देवेंद्र फडणवीस से ही नहीं मिले हैं, बल्कि स्पीकर राहुल नार्वेकर से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो इसमें देवेंद्र फडणवीस को या राहुल नार्वेकर को क्या तकलीफ हो सकती है? यदि एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के ये कहें कि भई उद्धव ठाकरे की सीटें ज़्यादा आई हैं, 20 सीटें आई हैं, तो उनका नेता प्रतिपक्ष बने, तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं है, देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं होगी और राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं उनको भी नहीं होगी। लेकिन फैसला स्पीकर को ही लेना है कि 20 सीटों पर 20 विधायकों पर उद्धव ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए या नहीं दिया जाए। उद्धव ठाकरे को मतलब उनकी पार्टी के किसी एमएलए को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए या नहीं दिया जाए और अगर दिया जाएगा तो जाहिर है वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को ही बनाना चाहेंगे। जैसी कि आजकल ये खानदान आधारित राजनीतिक दलों के नेताओं का एक रवैया होता आ रहा है कि वो अपने अपने को ही देखते हैं, किसी और को आगे आने ही नहीं देते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि होने क्या वाला है। लेकिन अगर मुलाकात हुई है, तो कुछ तो दिमाग में रहा होगा उद्धव ठाकरे के, क्योंकि 2019 से ही बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2014 से 2019 तक भी जब तक शिवसेना देवेंद्र फडणवीस सरकार का भी हिस्सा थी और ऊपर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी इनका एक मंत्री था, तब से ही ये तल्खियां और तल्खी भरे बयान उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर के जारी रही और 2019 में तो इन्होंने एक तरफा तलाक दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए। अभी हाल में एक इंटरव्यू मैं देख रहा था अमित शाह का, उसमें भी उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए ही हमें धोखा दिया था नवंबर 2019 में और इसको कभी भारतीय जनता पार्टी भूल भी नहीं पाएगी। और 2019 के बाद भी जिस तरह का आचरण रहा मुख्यमंत्री के तौर पर और जब उनकी पार्टी टूट गई, उसमें बगावत हो गई, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए इधर टूट करके आ गए, 18 में से 13 एमपी टूट करके आ गए। उसके बाद ये तल्खियां और ज्यादा बढ़ी और जो छोड़ करके गए थे, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया एकनाथ शिंदे को, उनको भी पिता पुत्र गद्दार कहते रहे। पूरे प्रदेश में जहां भी जाते थे उनको गद्दार बोलते थे और इनको सबक सिखाने की बात भी करते थे। लोकसभा चुनाव में जरूर उद्धव ठाकरे की पार्टी की 1-2 सीटें ज्यादा आई, लेकिन जब वोट शेयर देखा गया लोकसभा चुनाव में भी, तो पता चला कि जो मूल वोटर था, बाला साहब ठाकरे का समर्थक वोटर, वो तो एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो गया है और उनकी जितनी भी लोकसभा में सीटें आई थी उसमें मोर देन 60-70% वोट मुस्लिम वर्ग के थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी भी मिनिमाइज हो गई। कांग्रेस और शरद पवार का तो बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि भूसा भरा गया।
और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टियों, उसको तो ऐतिहासिक बहुमत मिल गया। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं है। बात है कि बीएमसी समेत राज्य की कई नगर महापालिकाओं के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। और सब जानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे के हाथ से बीएमसी भी गई, जिसकी के पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि मुंबई क्षेत्र में 36 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से केवल 10 एमएलए इनके जीते हैं और शायद 4 एमएलए कांग्रेस के जीते हैं। तो 36 में से केवल 14 सीटें इन लोगों के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की दोनों पार्टियों ने 22 एमएलए 22 सीटें जीती हैं मुंबई की। तो इससे पता चलता है कि मुंबई का मन क्या है। और पिछला भी जो चुनाव हुआ था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें 2 ही सीटों का तो अंतर रह गया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में। और इस बार तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो भारी अंतर इस बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में दिखाई देगा। और अगर मुंबई नगर महापालिका भी उद्धव ठाकरे के हाथ से निकली, तो उसके बाद तो आप इनका इनका जो हश्र होने वाला है, इनका जो पतन होने वाला, राजनीतिक पतन होने वाला है, उसका सिर्फ हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी पार्टी और ये खुद जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी वजह से जिंदा है, उसकी वजह से इनको सांस आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे अब अपनी तरफ से संबंध सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर तो अभी से शुरू हो गया है कि कहीं वापसी के लिए एक सद्भावना का जेस्चर तो नहीं दिखाया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, वो कहते हैं ना कि जला भी छाछ को फूंक फूंक करके पीता है। तो उनको पता है कि इनकी एरोगेंस वैसी की वैसी है, इनका अहंकार वैसे का वैसा ही है। बस ये कैमरों के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है, जिसको आपने लगातार घाव दिए, जिनके बारे में आप लगातार आपत्तिजनक बातें करते रहे, वो फिर भी आपके प्रति सद्भावना प्रदर्शित करते रहे, आपको अपनी शपथ विधि में बुलाते रहे, व्यक्तिगत रूप से फोन करके बुलाते रहे। और दूसरी तरफ आप हैं, जिनका आचरण एकदम अहंकार पूर्ण है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।